हेलो दोस्तों, एम के एजुकेशन हब में मैं राकेश कुमार सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में पढ़ेंगे जंतुओं में हार्मोन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो आपको कहां से क्वेश्चन आएगा। जंतुओं में हार्मोन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे जो ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि कितने प्रकार का होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मोटा मोटी हम बात बताते हैं। ग्रंथि किसे कहते हैं? कुछ उत्तक या अंग विशेष प्रकार का रसायन, एंजाइम, हार्मोन का निर्माण करते हैं, उसे ही ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि अब पढ़ेंगे। ग्रंथि तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। आप तीनों पढ़ लिए उसके बाद हम जानेंगे जो बहिःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। तो वैसे ग्रंथि जिसमें नलिका का प्रयोग होता है उसे हम बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे हो गया आपको श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि आदि। उसके बाद है दूसरा है आपको अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है जिसमें वैसे ग्रंथि जिसमें नलिका का प्रयोग नहीं होता है उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि इत्यादि। उसके बाद है तीसरा मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि वैसे ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि का निर्माण होता है उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे अग्नाशय। पढ़ लिए हम ग्रंथि के बारे में। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, जो क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको 10th में। तो एग्जाम देने वाला जो बच्चा होगा वो क्वेश्चन अवश्य देखेंगे। जो इस क्वेश्चन से आपको 100% क्वेश्चन पूछता ही है। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। आपको जो ब्रिलियंट में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में आपको लिख रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको टेस्टोस्टेरोन, बी ऑप्शन एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन थायरॉक्सिन और डी ऑप्शन ए और बी दोनों। कहने का मतलब है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन जो होता है किस ग्रंथि के कारण होता है, किस हार्मोन के कारण होता है। तो हम जानते हैं किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होता है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन आपको डी टिक कर लेना है, समझ जाना है, जो डी आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ऑप्शन दिया हुआ ए रिलैक्सिन, बी ऑप्शन है एस्ट्रोजेन, सी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, डी ऑप्शन है आप इंसुलिन। तो हम जानते हैं रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है, तो डी इज ए राइट आंसर इंसुलिन। तीसरा क्वेश्चन हम जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एंड्रोजन है क्या? एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस और एंजाइम। तो एंड्रोजन क्या है? आप जानते हैं एंड्रोजन जो होता है नर हार्मोन होता है। आगे क्वेश्चन की ओर। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ए नंबर दिया हुआ है वृषण में, बी ऑप्शन दिया हुआ है वृक्क से, सी ऑप्शन दिया हुआ अंडाशय से, डी ऑप्शन दिया हुआ है थायराइड ग्रंथि से। तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कौन से ग्रंथि से? तो आप जानते हैं वृषण से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल और यकृत। तो मनुष्य के आप भी जानते हैं जो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है क्या होता है? लीवर या यकृत। लीवर को ही यकृत बोला जाता है। तो डी में आप लगा लीजिएगा, यकृत इज राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रोजन। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले कौन सा हार्मोन होता है? तो हार्मोन होता है वृद्धि ग्रंथि। 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बता रहा। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन, आवेग। तो रासायनिक दूत किसे कहते हैं? आप जानते हैं
हार्मोन को ही रासायनिक दूत बोला जाता है। तो सी इज ए राइट आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसे कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। तो आप जानते हैं पीयूष ग्रंथि जो होता है अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसे कार्य नहीं करता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रोजन। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो बी इज राइट आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण और यकृत। तो हम जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि क्या नहीं होता है? तो यकृत अंतःस्रावित नहीं ग्रंथि है, वो बाह्य स्रावित ग्रंथि है। 11 नंबर है, अवटी ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं जो अवटी ग्रंथि हम बताए हैं ग्रंथि के बारे में, ग्रंथि चैप्टर में हम बता दिए हैं सारे। तो हम जानते हैं हार्मोन बनाने के लिए अवटी ग्रंथि कौन सा नहीं होता है? क्लोरीन आवश्यक होता है। तो बी इज राइट आंसर। इंसुलिन की कमी से होता है घेघा, बोनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? मधुमेह रोग होता है। तो सी इज राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? टायरॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो बर्थ हार्मोन जो होता है किसे बोला जाता है? ऑक्सीटॉक्सिन। बी इज राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर लिथियम से स्रावित ग्रंथ हार्मोन है एड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो कॉपर लिथियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आप जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो कॉपर लिथियम से स्रावित हार्मोन है। तो बी इज राइट आंसर। बी को देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और ए और बी दोनों। तो आप जानते हैं या ए क्यों? क्योंकि पहला ही क्वेश्चन से हम शुरुआत किए थे, तो पहला आप नहीं बनाइएगा क्योंकि पहला का दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, और यदि आप 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा तो ए और बी दोनों, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन राइट आंसर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रीनालिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन। तो पुरुष हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन इज ए राइट आंसर। तो यहीं पे हम अपना क्लास ख़त्म करते हैं। और 10th का जो एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इससे पहले आप देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को MK एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, दोस्त के पास शेयर करिए। धन्यवाद।